गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे टेबलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की। टेबलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे अपन शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट रूट की बात करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ के हिसाब से देख लेते पहले कि टेबलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है क्या है, फिर मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा। तो जैसे कि अगर अपन के पास ये ग्राफ है, ठीक है, जिसमें 4 नोड्स हैं, अपन के पास 1 2 3 4। अगर सपोज मैं इस नोड की बात करूँ, नोड 1 की बात करूँ, तो नोड 1 को क्या करना है कि नोड 1 को ऐसे ये सारे के सारे नोड ट्रेवर्स करने हैं विद मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि न्यूज़पेपर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर वाले की बात करते हैं, जो न्यूज़पेपर डेली सुबह घर घर जाके देता है। तो वो क्या करता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ तैयार करता है कि सबसे पहले जैसे कि उसे सपोज 100 घरों में न्यूज़पेपर देना है, तो वो क्या करता है, 100 घर में न्यूज़पेपर देने के लिए ऐसा नहीं है कि सब पहले लॉन्गेस्ट पाथ लेगा, फिर उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर दूसरी जगह, मतलब वो क्या एक शॉर्टेस्ट पाथ तैयार करता है। ठीक है, तो जिससे क्या है कि वो सारी की सारी जगह न्यूज़पेपर भी दे दे और शॉर्टेस्ट पाथ भी उस फाइंड आउट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये मैं 1 की बात करूँ तो 1 2 पे रीचेबिलिटी क्या है कि 1 2 पे भी जा सकता है, 1 3 पे भी जा सकता है, 1 4 पे भी जा सकता है। या आप ऐसे मान लीजिए कि इनको 1 एक ये 4 सिटीज़ है, सपोज अपन यहाँ पे अपन को ये चारों सिटी 3 सिटी ट्रेवर्स करनी है, तो अपन मिनिमम ऐसे कैसे ट्रेवर्स करें कि अपन मिनिमम कॉस्ट के साथ या मिनिमम डिस्टेंस के साथ मतलब तय कर पाएँ। ठीक है, तो ये ग्राफ है, अपन इस पर काम करेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग एडजेंसी मैट्रिक्स दिया है अपन को। इसी एडजेंसी मैट्रिक्स है 5 का। ठीक है, यहाँ पे 5 नोड हैं या 5 सिटीज़ हैं, आप बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूँ कि जैसे कि एक आइडिया ले लेते हैं कि कैसे काम करेंगे टेबलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। तो बेसिकली देखिए, अपन के पास बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं या डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उनके रिगार्डिंग काम करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं बात करूँगा ब्रांच एंड बाउंड की। जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, बाय यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड आप ग्रीडी डायनामिक अप्रोच का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा आप अपर बाउंड लोअर बाउंड एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4 4 नोड्स हैं मेरे पास। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1, मैं सपोज यहाँ पे हूँ, यहाँ से मेरे पास क्या है, देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, 1 से मैं 3 पे जा सकता हूँ, या 1 से मैं 4 पे जा सकता हूँ। ऐसा ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि 1 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, 1 से 3 पे जा सकता हूँ, 1 से 4 पे जा सकता हूँ। उसके बाद ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं 2 पे चला जाऊँ, या 3 पे चला जाऊँ, या 4 पे चला जाऊँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं सपोज 2 ट्रेवर्स कर रहा हूँ, 1 से मैं 2 एक नोड पे जा रहा हूँ। अब 2 नोड पे मेरे पास क्या है पॉसिबिलिटी, या तो मैं 3 पे चला जाऊँ या 4 पे चला जाऊँ। क्योंकि देखिए 1 पे वापस जा नहीं सकता हूँ मैं, तो वापस जाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2 पे आया मैं, 2 से मेरे पास एक ऑप्शन है 3, एक ऑप्शन है 4। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 3 पे हूँ तो 3 पे मेरे पास 2 ऑप्शन है 2 और 4। या तो मैं 2 पे चला जाऊँ या मैं 4th नोड पे ट्रेवर्स करूँ। सिमिलरली फॉर 4th नोड मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 पे चला जाऊँ या 3 पे चला जाऊँ। उसके बाद सपोज इसकी बात कर रहे हैं कि अपन 3 पे हैं, 3 पे अगर अब मैं तीसरे नोड पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि मैं ऑलरेडी 2 पे होके आया हूँ, 1 पे होके आया हूँ, 3 पे हूँ अभी मैं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं 4 पे जाऊँ। ठीक है, तो ऐसे करके अपन देखेंगे कि ये जैसे कि अगर मैं ये वाला पाथ यूज़ कर रहा हूँ, 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया, 4 से 3 पे गया, या 1 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, 2 पे गया। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन के पास पास बहुत सारे हैं, अपन को क्या करना है, ये यानी कि ये मैंने क्या बताया कि एक आपको आइडिया दे दिया कि अपन कैसे कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। ये इस ग्राफ में अपन को चारों सिटी, सपोज अपन यहाँ पे, और ये तीनों सिटी अपन को और ट्रेवर्स करनी है, और वापस अपन यहाँ पे आए विद मिनिमम कॉस्ट, तो अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अपन ने एक 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 स्टेट स्पेस ट्री तैयार किया है, इसको मैं बोल रहा हूँ स्टेट स्पेस ट्री। अपन के पास ये मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं सॉल्यूशंस की
कि अपन के पास इस इतने तरीके से अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं सपोज़ लेता हूँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसका कॉस्ट आता है सपोज़ 100, इसका कॉस्ट आता है सपोज दूसरा एक और है मेरे पास पाथ 1 2 4 3, इसका कॉस्ट आता है सपोज 90। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पाथ को तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस पाथ को एक्सेप्ट करूँगा। या फिर सपोज इसका और इसका इस जो कॉस्ट है इससे ज़्यादा है, तो सपोज अपन के लिए ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा, जैसे कि 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4, सपोज इससे भी कम इसका कॉस्ट है। तो अपन यानी कि अपन ऑप्टिमिलिटी की बात करेंगे। ये ऑप्टिमिलिटी कहाँ से पता लगेगी अपन को, स्टेट स्पेस ट्री से। मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट डेप्थ सर्च। अगर मैं ऐसे देखिए जैसे कि फर्स्ट डेप्थ सर्च की बात करें, या फिर प्री ऑर्डर में अपन ऐसे ट्रेवल्स करते थे, जैसे कि 1 से मैं 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, देन वापस आऊँगा 4 से 3 पे आऊँगा, 3 से 2 पे आऊँगा, 2 से फिर 4 पे जाऊँगा, 3 पे जाऊँगा, फिर मैं वापस आऊँगा, वापस मैं 1 पे गया, 1 से मैं फिर 3 पे जाऊँगा, 3 से मैं 2 पे जाऊँगा, 2 से 4 पे जाऊँगा, वापस फिर मैं 3 पे 2 पे फिर 3 पे, देन 4 2, फिर मैं वापस जाऊँगा 4 पे 3 पे 1, फिर देन 4 पे फिर 2 पे फिर 3 फिर 2 4 3 2। यानी कि ये जो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 1 से यानी कि लीफ तक जा रहा हूँ। लीफ आप देख पा रहे थे कि मैं 1 से 2 पे गया, 3 पे गया, ऐसे करके फिर मैं वापस आया, फिर मैं ऐसे करके फिर मैं वापस यहाँ से ऐसे करके, यानी कि मैं डेप्थ तक जा रहा हूँ। यानी कि ये जो सर्चिंग है डेप्थ फर्स्ट सर्च है, या फिर प्री ऑर्डर में इसका ट्रेवर्स कर रहा हूँ हर एक ऑर्डर में। लेकिन अपन को ये ऐसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या है कि सॉल्यूशन का जो कॉस्ट रहेगा, ठीक है, या सॉल्यूशन का ये कॉस्ट तो अपन मिनिमम निकाल सकते हैं। लेकिन अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि मैं बार बार एक नोड को बहुत मैनी टाइम्स प्रोसेस कर रहा हूँ। देख पा रहे थे कि आप 1 से 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, फिर वापस 3 पे आ रहा हूँ, 2 पे आ रहा हूँ, फिर 4 पे जा रहा हूँ, 3 पे जा रहा हूँ, फिर 4 पे, 2 पे, 1 पे, अगेन 1 पे। यानी कि ये नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है कि कॉन्फ्लिक्शन या डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डुप्लीकेसी होगी ऑब्वियसली, मैं बार बार ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो अपन के पास क्या है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रिगार्डिंग अगर बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए काम करते हैं। इसका एडजेंसी, इसकी करेस्पॉन्डिंग एडजेंसी है, इसका ये एडजेंसी मतलब कि मैंने यहाँ पे वेट मेंशन नहीं किया है, इसके करेस्पॉन्डिंग वेट है। जैसे कि 1 से 1 पे इनफाइनाइट वेट है, 1 से 2 पे अगर मैं जाऊँगा तो 20 वेट है, 1 से 3 पे जाऊँगा 30, 1 से 4 पे 10, 1 से 5 पे 11। सिमिलरली 2 से 1 पे अगर मैं जाना चाह रहा हूँ तो 2 से 1 पे जाना चाह रहा हूँ तो कि 15, 2 से 2 पे इनफाइनाइट। यानी कि ये डायगोनल फॉर्म है। डायगोनल फॉर्म में मैं मेंशन कर दिया हूँ इनफाइनाइट सारे, जैसे कि 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, 5 to 5, बाकी करेस्पॉन्डिंग सभी के ये तो वेट मेंशन किया है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि ये मेरे पास मैट्रिक्स थी। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको लोअर बाउंड का यूज़ करके कर रहा हूँ, ब्रांच एंड बाउंड का यूज़ करके कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा मैट्रिक्स। अब मैं देखिए रिड्यूस कैसे करूँगा ओरिजिनल मैट्रिक्स को। मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया, मैं देखूँगा कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है अपन के पास। मिनिमम वैल्यू इस रो में हर एक रो को मैं रिड्यूस करूँगा। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे 10 लिखा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आप देख पा रहे 2, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2, इसमें मिनिमम वैल्यू 3, इसमें मिनिमम वैल्यू 4। तो मैं क्या करूँगा, इसको जब मैं रिड्यूस करूँगा, यानी कि अपन को रो में मिल गया कि रो में मिनिमम वैल्यू मिला, तो मैं क्या करूँगा कि हर एक जो 10 वैल्यू है, हर एक रो में से जो रो का एलिमेंट है उसमें से 10 को माइनस करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये तो इनफाइनाइट है तो इसे एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पे 20 था, 20 में से माइनस करेंगे 10 तो कितना बचा 10, 30 में से 10 करेंगे माइनस 20, 10 में से 10 0, 11 में से 10 1। सिमिलरली फॉर 2, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। यानी कि ये सारे की सारी रोज जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी है 10, 2, 2, 3, 4, ये हर एक रो एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे तो अपन को ये मिला। इसका टोटल कॉस्ट जो है 21 है, ठीक है, 21 है। उसके बाद सिमिलरली अपन क्या करेंगे कि अब ये कॉलम की बात करेंगे।
जैसे मैं मिनिमम रो की बात कर रहा था, मिनिमम रो की यानी कि ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू अपन को मिली है 10, 2, 2, 3, 4। तो अपन रो एलिमेंट हर एक जो जितने भी, जैसे सपोज 5 एलिमेंट है यहाँ पे, तो हर एक में से ये 10 माइनस करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप रिफ्लेक्शन कि 20 में से 10 है तो 10 बचा, 30 में से 10 है तो 20 बचा, 10 में से 10 है तो 0 बचा, 11 में से 10 है तो 1 बचा। यानी कि अब ये 2 है तो ये सारी इन वैल्यूज़ में से 2 को, हर एक वैल्यू में से 2 को माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ये 2 है तो इनमें से माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे। जैसे कि ये 3 है तो इनमें से वैल्यू को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। 4 है यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग ये मिनिमम वैल्यू 4 थी तो यहाँ पे इसमें से यानी कि 16 में से 4 करेंगे 12, 4 में से 4 करेंगे 0, 7 में से 4 करेंगे 3। ये तो इस तरीके से आपको ये रिड्यूसिंग, आफ्टर रिड्यूसिंग द रो वैल्यूज़ आपको इस तरीके से दिखेगी। टोटल वैल्यू होगी उसकी 21। उसके बाद कॉलम भी रिड्यूस करेंगे। कॉलम रिड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, अपन को एक मैट्रिक्स मिली यानी कि ये मैट्रिक्स है। अब इसमें से अपन को क्या करना है, इसमें से रो मिनिमम कॉलम जो मिनिमम वैल्यू करनी है, रिड्यूस करनी है कॉलम की। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये इसको यहाँ से पिक किया, इधर लिखा मैंने, वहाँ से मैं देखूँगा कि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है कॉलम की 1, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 3, इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है 0, इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है 0। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से जो कॉलम की वैल्यू दी गई है, इस मिनिमम वैल्यू को हर एक कॉलम के एलिमेंट में से माइनस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे उसको। जैसे कि मैंने 13 में से 1 माइनस करूँगा 12, 1 में से 1 0, 11 में से 1 10, 12 में से 1 11। सिमिलरली 0 0 में कुछ नहीं हो सकता तो मैंने एज इट इज़ लिखा है 3, 20 में से 3 गया तो 17, 14 में से 3 11, 15 में से 3 12, इस तरीके से लिखा। टोटल मैंने लिखा। अब मैंने टोटल यहाँ पे लिखा है तो मैंने क्या किया है कि देखिए ये 21 था और ये कॉलम की वैल्यू यानी कि रो की वैल्यू 21 थी, कॉलम की वैल्यू अपन के पास 4 है यानी कि 25। अब ये यहाँ पे लिखा है कि दिस इज़ द रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स विद 25। यानी कि जब भी अगर मैं उस सॉल्यूशन की बात करूँ, इस सॉल्यूशन की बात करूँ, अगर मैं ये जो ट्रैवलिंग सेल्समैन ये मैं आपको दिखा रहा था, इस ग्राफ की बात करें, सपोज मैं इस नोड पे हूँ और मुझे सारे के सारे नोड ट्रेवर्स करने हैं, तो मैं जो मिनिमम कॉस्ट रहेगा वो मेरे पास 25 रहेगा, कम से कम 25। यानी कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा अपर बाउंड हो सकता है। लेकिन अपन लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, तो ब्रांच एंड बाउंड की जब बात कर रहे थे अपन, तो ब्रांच अपन ने फिक्स कर दिया कि जो मिनिमम वेट रहेगा वो मिनिमम वेट क्या है कि 25 तो रहेगा ही रहेगा कम से कम, इससे कम तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब आगे अपन बात करेंगे। ये तो अपन ने देखा कि ये क्या थी, ये रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स अपन यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो दिस इज़ द रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स विद 25, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं।